नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। आज बात कर लेते हैं कि जन्माष्टमी कब पड़ेगी। सन 2025 में जन्माष्टमी का व्रत हमें कैसे रखना चाहिए। जन्माष्टमी वाले दिन हमें किस किस चीज़ की सावधानी व्रत रखनी चाहिए। पहले बता दें जन्माष्टमी 15 को पड़ रही कि 16 को पड़ रही है। पहले बता दें जन्माष्टमी 16 तारीख को रखी जाएगी। उदया तिथि को देखते हुए जन्माष्टमी 16 तारीख की है और दिन है शनिवार की। जन्माष्टमी वाले दिन हमें पूरा दिन नीरा जल रख करके व्रत रखना चाहिए। संध्या के समय आधी रात के बाद जब भगवान का जन्म हो तब उसके बाद भोग प्रसाद लगा करके तब हमें व्रत खोलना चाहिए। यदि आप व्रत खोलते हो, कुछ प्रसाद चढ़ा करके भगवान को प्रसाद भोग लगा करके आप व्रत खोलते हो, आपके यहाँ व्रत खोला जाता है अनाज से, तो आप खाना खा लेना। यदि नहीं खोला जाता है, दूसरे दिन ही व्रत का पारण होता है, तो आप उस दिन दूसरे दिन ही व्रत खोलना, क्योंकि जैसे आपके यहाँ होता होगा वैसे ही करना। क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है। ये भगवान कृष्ण का जन्म है। इस दिन हमें बड़े उल्लास के साथ मनाना चाहिए जन्माष्टमी, और भोग प्रसाद लगा करके बना करके भगवान कृष्ण को 16 तारीख को 16 अगस्त को जन्माष्टमी पड़ रही है। जन्माष्टमी के दिन हमें सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके स्वच्छ विचार से हम भगवान कृष्ण का जन्म के दिन हमें व्रत रखना चाहिए। व्रत नीरा जल बिल्कुल नहीं रखा जाता है, क्योंकि आपके शरीर की क्षमता के हिसाब से व्रत रखना चाहिए। पूरा दिन व्रत जूस फल आप ले सकते हो। संध्या के समय शाम को आधी रात का भगवान का जब 12 बजे जन्म हो तो उसके बाद प्रसाद आरती करके तब अपना व्रत खोल लेना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को अच्छी तरह से सजा धजा करके अपने घर में पलना खरीद करके ले आना चाहिए, बांसुरी खरीद के ले आना चाहिए। ठाकुर जी को जो चीज़ पसंद है वो चीज़ खरीद के अपने घर ले आना चाहिए। ठाकुर जी को नया कपड़ा भी खरीद के ले आना चाहिए, खूब बढ़िया से सजा धजा के रखना चाहिए। और फूलों के टोकरी से ठाकुर जी को ढक के रखना चाहिए। 12 बजे उनका जन्म होता, तब फूल हटा करके भगवान का भोग लगाना चाहिए। भोग में पहले धनिया का प्रसाद से ही भोग लगाया जाता है। धनिया का प्रसाद से भगवान ठाकुर को भोग लगा करके चन्ना मृत बना करके भगवान की भोग लगा करके आरती करके तब भगवान को भोग प्रसाद बांटना चाहिए। भगवान का प्रसाद सब में वितरण करना चाहिए। वो भी प्रसाद धनिया का पहले अपने मुख में डाल करके तभी कुछ आगे अपना व्रत खोलना चाहिए। पहले बता दें जन्माष्टमी के दिन हमें क्या क्या चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए। पहले एक दिन नहाना खाना होता है। जब हम अपना बाल धो करके नहा लेते हैं तब लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं। जब 15 तारीख को ही नहा धो करके ही शुद्ध हो करके रखना चाहिए, क्योंकि उदया तिथि को देखते हुए 16 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। ये दिन शनिवार का है, तो इसलिए हमें लहसुन प्याज का सावधानी बरतनी चाहिए। हमें किसी की चुगली चपाटी नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान का जन्मदिन है, जन्माष्टमी है। सन 2025 में ये जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान कृष्ण का जन्म होता, कहा जाता है जो जन्माष्टमी अच्छी तरह से ये व्रत रख के मनाते उसके घर में खुशियाँ आती है और सुख समृद्धि आती। कहा जाता है भगवान कृष्ण का जन्म है, तो हम लोग बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। जैसे न्यौछावर करते हैं, भगवान कृष्ण का अन्न धन बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, तो ये खुशी के मारे ये सब कुछ हम करते हैं। और भगवान कृष्ण का छठी ज़रूर मनानी चाहिए। छठी वाले दिन हमें कढ़ी और चावल बना करके हमें छठी अवश्य मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के जन्मदिन का ये पर्व है। ये पर्व की तरह मनाना चाहिए। ये शादी ब्याह में जैसे हमें खुशी होती है उसी तरह ये व्रत रखा जाता है। और व्रत के दिन हमें बड़े सज सवर के होना चाहिए। उस दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली चपाटी नहीं करना चाहिए। पूरा ध्यान हमें
कृष्ण भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, माला फेरना चाहिए और हमें बैठ करके शुद्ध विचार में आसन लगा करके भगवान का मंत्र अवश्य जाप करना चाहिए। कहा जाता है उस दिन का मंत्र का जाप करने से हमें कई गुना फल मिलता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर।